अडानी टोटल ने एक पार्टनरशिप साइन की है और रिलायंस को एक डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और विप्रो ने एक नए सेक्टर में एंट्री ली है और जो फाइनेंशियल को मिला सेबी से ग्रीन सिग्नल। तो चलिए शुरू करते हैं। अडानी टोटल गैस ने जियो बीपी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसका फोकस फ्यूल क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंप्रूव करने पर है। अडानी के पास फिलहाल 650 सीएनजी स्टेशन का नेटवर्क है जबकि जियो बीपी के पास 2000 फ्यूल आउटलेट्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इस पार्टनरशिप के थ्रू दोनों कंपनीज फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगी। इसका असर ईवी चार्जिंग और अल्टरनेट फ्यूल्स जैसे सेगमेंट्स पर भी पड़ सकता है जहां डिमांड स्लोली ग्रो कर रही है। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की राइन मेटल से 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किया है। यह ऑर्डर हाई टेक एम्यूनिशन सप्लाई के लिए दिया गया है और दोनों कंपनीज के बीच एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनरशिप का अगला स्टेप है। इस डील का फोकस भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल तक ले जाने पर है और यह क्लियरली दिखाता है कि अब इंडियन कंपनीज सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने लगी है। यह डेवलपमेंट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के टारगेट के बिल्कुल अलाइंड है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। कैबिनेट ने पुणे मेट्रो के एक्सटेंशन के लिए 3626 करोड़ बजट अप्रूव किया है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए कोचेज और सिस्टम सप्लाई करने वाली कंपनीज में टीटागढ़ रेल एक्टिवली काम करती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का फायदा कंपनी को मिलने के चांसेस स्ट्रांग है, चाहे वो नए ऑर्डर्स हों या रेवेन्यू ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने का सीधा असर उन कंपनीज पर पड़ता है जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही होती है और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो लंबी अवधि की संभावनाएं देख रहे हैं तो ऐसे विकास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन ने ओमान में 30 करोड़ रुपए का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का काम जीता है। यह काम कंपनी अपने पार्टनर अलारा रिसोर्सेज के साथ मिलकर करेगी और इसका ड्यूरेशन 2 साल का होगा। काम मेनली कॉपर, गोल्ड और क्रोमाइट जैसे मिनरल्स पर होगा। ओमान जैसे रीजन में काम मिलना कंपनी के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इससे उसका काम अब इंडिया के बाहर भी बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की इनकम बढ़ सकती है और फ्यूचर में ऐसे और काम मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो छोटी कंपनियों में ग्रोथ देखना पसंद करते हैं तो इस अपडेट को लाइटली मत लेना। अशोक लीलैंड को इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन से 200 ट्रक्स का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर दिखाता है कि कमर्शियल व्हीकल की डिमांड वापस आने लग गई है, स्पेशली उन बिजनेसेस में जो कैरिंग गुड्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। कंपनी के लिए ऐसे ऑर्डर्स का मतलब है कि उनका काम स्टेडी चल रहा है और आगे भी और ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है। अगर आप ऑटो सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो यह एक जरूरी अपडेट हो सकता है। विप्रो ने फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी लावाक का 41% हिस्सा खरीदने की डील की है। लावाक प्लेन के पार्ट्स बनाती है और विप्रो इस डील के थ्रू आईटी के बाहर भी अपना काम बढ़ाना चाह रहा है। इससे विप्रो को यूरोप में पैर जमाने में मदद मिलेगी और अर्निंग के लिए एक नया रास्ता भी खुलेगा। जो लोग विप्रो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए यह देखना जरूरी है कि कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेबी ने जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर बनने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब है कि जियो फाइनेंशियल अब ऑफिशियली शेयर बाजार के सर्विसेज में उतर चुका है। इस स्टेप से उनका बिजनेस फैलने के साथ साथ अर्निंग के नए रास्ते भी खुलेंगे। जब जियो किसी नए एरिया में आता है तो मार्केट उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और नए मौके भी बन सकते हैं। मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स ने अनाउंस किया है कि वह कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी श्रीलंका को करीब 452 करोड़ में अक्वायर करने जा रही है। यह डील उनके लिए बाहर के मार्केट्स में काम बढ़ाने का मौका है और साउथ एशिया के डिफेंस और शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। जो लोग मजगाम डॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए यह एक ऐसा कदम है जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के नजरिए से अच्छा माना जा सकता है। आगे चलकर इसका असर रेवेन्यू और ऑर्डर बुक दोनों पर दिख सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।